हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए लेकर के आता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी, क्लर्क, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं बहुत ही कमाल के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी अगस्त परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और टॉपिक वाइज लगे हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न, जो कि टॉप 100 क्वेश्चंस 1 से लेकर के 100 सभी क्वेश्चंस बहुत ही टॉप लेवल के हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला आज का प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो सन 2014 में। जब नरेंद्र मोदी सरकार बने तो उस समय प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी उसका पर्पज ये है कि सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, स्वच्छ भारत मिशन का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभ आरंभ सन 2014 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 2014 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सन 2019 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है? तो ये किसानों के लिए है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है? तो सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो ये बालिकाओं के लिए है सिर्फ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करने से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया अभियान सन 2015 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जीवन बीमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के बीमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21वां, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन का मुख्य उद्देश्य हर घर जल नल उपलब्ध कराना है, यानी हर घर जल का नल उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22वां, नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण सड़कों का विकास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PM विश्वकर्मा का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो सन 2023 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य रूप से किसके लिए है? तो यह मुख्य रूप से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये 2021 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, स्टार्टअप इंडिया का अभियान का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया का अभियान का उद्देश्य नए उद्यमी को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत सन 2016 से हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य रूप से किससे प्रोत्साहित करती है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, स्मार्ट सिटीज मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो स्मार्ट सिटीज का शुभारंभ 2015 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, स्मार्ट सिटीज मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटीज का मुख्य उद्देश्य आधुनिक एवं टिकाऊ शहरों का विकास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई? तो ये सन 2022 से शुरू की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य उद्देश्य परिवहन एवं लॉजिस्टिक लागत कम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, ई श्रम पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ 2021 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, PM ई विद्या योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी राशन की सुविधा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कब लागू की गई थी? 2020 में लागू की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2020 में की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? तो ये बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण के लिए सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस से संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां, उजाला योजना किससे संबंधित है? उजाला योजना LED बल्ब वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52वां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किसके माध्यम से अनाज मिलता है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां, मिशन इंद्रधनुष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये टीकाकरण से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण कम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की गुणवत्ता की जांच से संबंधित है। अगला प्रश्न है 59वां, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मधुमक्खी पालन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संबंध देसी गायों की नस्लों के सुधार से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये वायु प्रदूषण कम करना से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, नमामि गंगे का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? तो ये हर घर, ग्रामीण के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किसके लिए है? तो ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया भीम ऐप किस पर आधारित है? तो ये UPI पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्ती एवं जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, जन औषधि केंद्रों पर मुख्य रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूल शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, भारत मंडपम कहाँ स्थित है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, वंदे भारत एक्सप्रेस मुख्य रूप से किस प्रकार की ट्रेन है? तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, भारत की पहले रैपिड रेल नमो भारत RRTS किस कॉरिडोर पर शुरू किया गया? तो दिल्ली और मेरठ के कॉरिडोर पर शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, सागरमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बंदरगाह के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, भारतमाला परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79वां, उड़ान देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उड़े देश का नागरिक उड़ान से सस्ती एवं हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां, उड़ान योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उड़ान योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी मौसम की सड़कों से जोड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध ग्रामीण संपत्ति कार्ड, ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड है। और प्रश्न नंबर 83वां, अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज जैसे मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किसे आवास उपलब्ध कराना है? तो ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां, PM मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PM मित्रा योजना वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88वां, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती एवं गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89वां, इनाम का संबंध किससे है? तो इनाम का संबंध कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91वां, ऑपरेशन ग्रीन योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई? तो टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति के लिए शुरू की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92वां, कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके लिए शुरू किया गया था? तो कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ये चीज़ें प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93वां, मिशन का कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की दक्षता से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस स्तर से व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है? तो कक्षा 6 से ही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95वां, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना नेस का उद्देश्य क्या है? तो नेस का उद्देश्य अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96वां, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जल एवं शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां, PM प्रणाम पहल का उद्देश्य क्या है? तो PM प्रणाम का रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 98वां, प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग उन्नयन योजना किस क्षेत्र से संबंधित लेकर के आए थे?
तो यह सूक्ष्म एवं खाद्य संस्करण उद्योग से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है। राष्ट्रीय बांस मिशन यानी नेशनल बम्बू मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बांस की खेती एवं मूल्य संवर्धन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा हमारा टॉप 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको नई वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी हमारे प्लेलिस्ट से। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण हेतु तालाबों का विकास एवं पुनर्जीवन है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। जाइए फटाफट से प्लेलिस्ट से और टॉप 100 क्वेश्चन वाला वीडियो यानी आप अपने फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को यही बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।